आज की कहानी शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत ही इंटेंस एटमॉस्फेयर से। कोर्ट रूम में गूंज रहा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल। क्या बिहार में चल रहा था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स लीगली जस्टिफाइड था? और क्या इलेक्शन कमीशन को इतनी स्वीपिंग पावर मिल सकती है बिना पार्लियामेंट के लॉ के? ये सवाल सिर्फ एक स्टेट का नहीं है बल्कि देश के हर वोटर के राइट से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर बैठे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची। दोनों काफी अलर्ट, बहुत ही एंगेज्ड और हर आर्ग्यूमेंट को केयरफुली लिसन कर रहे थे। कोर्ट के सामने मल्टीपल पिटिशंस रखी गई थी, PUCL और 7 पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से पिटिशंस जिसमें SIR प्रोसेस को चैलेंज किया गया था और डिमांड की गई थी कि इसको डिफर किया जाए जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करती कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। सबसे पहले आर्गुमेंट रखा सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने। कोर्ट रूम में एकदम साइलेंस था जब उन्होंने कहा कि दिस इज एन मास से एक्सरसाइज विच द ECI इज ड्रॉइंग फ्रॉम आर्टिकल 324 विच इज नॉट अलाउड. This is lack of jurisdiction I am arguing. Plugging of loopholes here and there will not help. उनका कहना था कि SIR फॉर्म सिर्फ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से ही आ सकता है, यानी जब पार्लियामेंट लॉ बनाए और फिर रूल्स फ्रेम हो। ECI अपने आप इतना रेडिकल स्टेप नहीं ले सकती और अगर वोटर वेरिफिकेशन का इतना मैसिव एक्सरसाइज बिना लीगल फाउंडेशन के हो तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। लोग डेमोग्राफिकली क्लासिफाई हो सकते हैं, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का रिस्क हो सकता है। अब CJ सूर्यकांत ने तुरंत इंटरवेन करते हुए कहा, गोइंग बाय योर आर्ग्यूमेंट, ECI विल नेवर हैव पावर ऑफ SIR. This is not routine updation, but if a special revision is being done, then perhaps the process needs to be justified. अब इस मोमेंट में क्लियर हो गया था कि कोर्ट एक क्रूशियल पॉइंट एक्सप्लोर करना चाहती है, पावर लिमिटेशन और जस्टिफिकेशन का बैलेंस। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने रिस्पॉन्ड किया कि this court has given a lot of healing touches in the past 6 months, but what is not law remains not a law. अब इस लाइन ने कोर्ट रूम को एक सिंबॉलिक वेट दे दिया, यानी जो लीगल फ्रेमवर्क में एग्जिस्ट ही नहीं करता वो कैसे इन्फोर्स हो सकता है। अब हियरिंग की शुरुआत में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक बहुत ही इमोशनली पावरफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डीप आर्गुमेंट रखा। उन्होंने पूछा कि कैन द BLO जज इफ अ पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड? It is for authorities outside the scope of the act. A teacher appointed in a school cannot be a BLO to determine this right, and that is why substantively this is unreasonable. वो कहना चाहते थे कि BLOs, जूनियर लोकल ऑफिसर्स जो टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स या क्लर्क्स होते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई वोटर मेंटली अनफिट और नॉट। ये डिसीजन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर कोर्ट का डोमेन होता है और अगर ये डिसीजन एक प्राइमरी स्कूल टीचर या बूथ लेवल वर्कर ले रहा है तो ये डायरेक्टली राइट्स वायलेशन हो सकता है। अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने एक और कंपेलिंग क्वेश्चन रेज किया। इन फॉरेनर्स एक्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द फॉरेनर्स. Under what powers are they following this procedure? How will we ever discharge the burden if my father's name is not on the electoral rolls? ये आर्ग्यूमेंट ने केस को इमोशनल एंगल दे दिया। इमेजिन करिए कि एक पुअर फैमिली जो रिमोट एरिया में रहती है, उनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है और वोटर लिस्ट में नाम मिसिंग आ जाता है, फिर उनका क्या होगा? कैसे प्रूव करे कि दे आर लेजिटिमेट वोटर्स? अब CJ सूर्यकांत ने कामली जवाब दिया कि बट इफ योर फादर्स नेम इज नॉट देयर ऑन द लिस्ट एंड यू टू डिड नॉट वर्क ऑन इट, देन परहैप्स यू मे हैव मिस्ड द बस. मतलब अगर प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का काउंटर और शार्प था कि एनी इंटेंसिव रिवीजन कॉन्ट्ररी टू दिस विल बी अल्ट्रा वायर्स. कोर्ट रूम में एक बार फिर डीप साइलेंस। सब सोच रहे थे कि क्या SIR कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पास करेगा या नहीं। फिर सीनियर एडवोकेट सिंघवी वापस आए और एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि द इलेक्शन कमीशन इन द गार्ब ऑफ पासिंग ऑर्डर्स फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस कैन नॉट टेक अपॉन इटसेल्फ द प्योरली लेजिस्लेटिव एक्टिविटी which has been reserved only to parliament and the state legislatures. By no standards can it be said that the commission is a third chamber. Merely being a creature of the constitution will not give it plenary and absolute power. ये लाइन सुनकर कोर्ट रूम में एक विजिबल रिएक्शन था। लोग अपने नोट्स टर्न कर रहे थे, जर्नलिस्ट फास्ट टाइप कर रहे थे और उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि वी हैव नॉट हैड द रिक्वायरमेंट दैट यू फिल अप अ फॉर्म फर्स्ट and then I will presumptively retain you on the list or remove you. This is substantive change. यानी अब वोटर को प्रूव करना होगा कि वो वोटर है। पहले सिस्टम प्रिज्यूम करता था कि एवरीवन इज एलिजिबल अनलेस प्रूवन अदरवाइज, और अब रिवर्स बर्डन, डेंजरस प्रेसिडेंट। फिर एक ड्रामेटिक मोमेंट आया जब CJ सूर्यकांत ने क्वेश्चन पूछा कि इफ पार्लियामेंट नेक्स्ट सेज टेक अवे फंडामेंटल राइट्स ऑफ समवन, कैन दैट बी डन? तो इस पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने स्ट्रांगली रिप्लाई दिया कि ऑफ कोर्स नो, पार्लियामेंट डिसाइडेड सो फार एंड नो फर्दर ऑन 4 फीचर्स, नो वे बाय विच अ मैसिफिकेशन कैन बी डन. ये कन्वर्सेशन एक फिलोसफिकल टर्निंग पॉइंट था, कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्री सेट करता है. CJ ने एक प्रैक्टिकल पॉइंट रेज किया कि if election commission says that there are large number of dead voters in some constituency, how can commission say we will ignore dead in some and not in others?
ये भी वैलिड कंसर्न था। फेक वोटर्स, डेड वोटर्स, घोस्ट एंट्रीज इलेक्शन इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट होते हैं। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने प्रॉमिस किया कि दिस हैज हैपेंड बिफोर आल्सो एंड आई विल टेल यू फ्रॉम व्हाट दे हैव डन बिफोर एज वेल। एकदम कोर्ट रूम रियलिटी चेक मोमेंट। फाइनली एडजर्नमेंट से पहले सीजेआई सूर्यकांत ने डिक्लेयर किया कि वी वांट टू इंडिपेंडेंटली इंटरप्रेट दिस दी हॉर्स ऑफ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डन। यानी कोर्ट अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करेगा विदाउट इन्फ्लुएंस। अब कोर्ट ने मैटर को दिसंबर 2 तक के लिए एडजर्न कर दिया है। इस केस का बैकग्राउंड भी ह्यूज है। ईसीआई ने जून में बिहार में एसआईआर स्टार्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो बिहार एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अक्टूबर 27 को एसआईआर एक्सपैंड किया गया तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला और यूनियन टेरिटरीज तक। अब तीनों स्टेट्स में अलग पिटिशंस फाइल हो चुकी है। केरला ने रिक्वेस्ट किया कि एसआईआर लोकल बॉडी इलेक्शंस के बाद हो। सीपीआई-एम, सीपीआई और आईयूएमएल के लीडर्स ने भी पिटिशंस फाइल की। अब ईसीआई की तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने पॉलिटिकल पार्टीज पर अटैक भी किया है, बोलते हुए कि फियर मॉन्गरिंग। पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि वोटर लिस्ट डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होती है। एक गलती हजारों लोगों का वोट वैनिश कर सकती है। एक मिस्टेक इलेक्शन आउटकम चेंज कर सकती है। लेटेस्ट हियरिंग के बाद एक ही सवाल सबके मन में है कि क्या एसआईआर डेमोक्रेसी को क्लीन करेगा या डेमोक्रेसी को वीकन करेगा? क्या मास वेरिफिकेशन अब्यूज का गेटवे बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, किसका वोट सेफ है और किसका खतरे में? जब कोर्ट दिसंबर 2 को वापस बैठेगी तो पूरा देश एक्सपेक्ट करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन्स राइट्स सुप्रीम रहेंगे, क्योंकि अगर वोटर ही इनसिक्योर हो गया तो डेमोक्रेसी सिर्फ पेपर पे बचेगी। और ये कहानी अभी शुरू हुई है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।